नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम प्रैक्टिशन पर। आज हम मैथ का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। आज टाइम एंड वर्क जो हमने सीरीज शुरू की हुई है, इसका पार्ट थर्ड करेंगे। चलते हैं आज के इस सेशन में। हमें बताया गया है ए, बी एंड सी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है। दे बिगेन दी वर्क, उन्होंने काम शुरू किया टुगेदर, मिलकर। बट बी लिव्स आफ्टर 2 days, बी 2 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, हमने बताना है जो शेष कार्य को ए और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये मान लेते हैं कि इन्होंने इस जगह में टाइल लगानी है और तीनों मिलकर स्टार्टिंग में कार्य करते हैं, ए, बी और सी। तो तीनों आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, 2 दिन कार्य करते हैं। 2 दिन के बाद जो बी है वो कार्य छोड़कर चला जाता है, बी कार्य छोड़कर चला जाता है। जो रिमेनिंग जे कार्य है, शेष कार्य है, इसे ए और सी कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी हमने इसमें बताना है ए और सी कितने दिनों में ये कार्य कंप्लीट करेंगे। हमें बताया गया है इस समय ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को समाप्त करने के लिए 12 दिन का समय लेता है और सी उसी कार्य को 15 दिन का समय लेता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क के बाद 1 डे वर्क निकालेंगे। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम लेकर। 10, 12, सॉरी जहाँ पर 15 आना था, 10, 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। इन ए, बी, सी तीनों ने मिलकर 60 टाइल्स लगानी है। तो 10 दिन में 60 टाइल लगानी है तो एक दिन में 6 टाइल लगेगी। ध्यान में रखना है इन दोनों की मल्टीप्लाई 60 होना चाहिए। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 बन जाएगा। 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 60 बन जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 बन जाएगा। तीनों मिलकर एक दिन में, तीनों मिलकर एक दिन में 15 टाइल्स लगाते हैं। तो हमने देखा कि तीनों ने मात्र 2 दिन ही कार्य किया है। 2 दिन कार्य किया तो 30 टाइल इनों ने लगा दी। टोटल 60 लगानी थी, 30 लगा दी है। 30 अभी भी रिमेनिंग शेष में बची हुई है। और इसको कौन लगा रहा है? इस 30 टाइल को ए और सी कंप्लीट कर रहे हैं। ए और सी, ए एक दिन में 6 टाइल लगा रहा है और सी 4 लगा रहा है। तो टोटल एक दिन में 10 टाइल लगा रहे हैं, क्योंकि 6 और प्लस का जो 10 होता है, 30 टाइल्स लगानी है एक दिन में 10। तो 3 डेज में ये दोनों कार्य कंप्लीट कर देंगे, शेष कार्य को। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है और सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया एक साथ, पर सी 3 दिन के बाद कार्य छोड़कर चला गया। तो हमने बताना है कि पूरा जो कार्य है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। सबसे पहले इस फर्श पर टाइल लगानी है। तीनों मिलकर स्टार्टिंग में कार्य करते हैं। तो क्या होता है कि 3 दिन बाद, 3 दिन का ही कार्य समाप्त हुआ तो 3 दिन बाद जो सी है वो कार्य छोड़कर चला गया और जो रिमेनिंग जो कार्य है ये किसने समाप्त किया? ए और बी ने समाप्त किया। तो हमने यही बताना है कि टोटल कितना समय लगेगा इस कार्य को करने में। हमें बताया गया है ए 20 दिन में कार्य समाप्त करता है, बी इसी कार्य को 25 दिन में समाप्त करता है, सी इसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इनका हम लेंगे एलसीएम। 20, 25 और 30 का एलसीएम हम निकालेंगे। ये हम इधर निकाल लेते हैं, 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले 5, 5 4 जा, 5 5 जा और 5 6 जा। अब जाएगा जे 2 में, 2 2 जा और 2 3 जा। अब जे अपने अपने टेबल पर जाएंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। जे हमारे पास हो गया 100, 100 3 जा 300। एलसीएम हमारे पास आएगा 300। 300 टाइल्स लगानी है 20 दिन में, तो एक दिन में 15 टाइल्स लगेगी। इसकी और इसकी जो मल्टीप्लाई है वो कितने, 300 होना चाहिए। 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये 300 बन जाए, 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और 300 की 30 की किसके साथ मल्टीप्लाई की जाए, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 300 बन जाएगा। ठीक है, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा। तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य समाप्त करेंगे? एक दिन में इनका हम प्लस कर लेंगे तीनों का, एक दिन में ये कार्य समाप्त करेंगे 37।
तो हमने देखा है कि तीनों मिलकर 3 दिन ही कार्य करते हैं। तो 3 दिन में इन्होंने कितनी टाइल लगा दी हैं? 7 3 ज़ार 21 और 2 कैरी, और 3 3 ज़ार 9 और 2 11। इतनी टाइल्स इन्होंने लगा दी हैं। तो शेष में कितनी टाइल्स बची हैं जी हम निकाल लेंगे। 300 लगानी थी, 111 टाइलें लगा दी गई हैं। तो 9 8 और जहाँ पर हमारे पास रहेगा 1 189 अभी भी टाइल्स लगानी है। और ए और बी दोनों जे टाइल लगाएंगे क्योंकि सी कार्य छोड़कर चला गया है। ए 15 टाइल्स लगा रहा है और बी 12। 15 और 12 एक दिन में 27 टाइल्स लगाएंगे। तो हमने देखना है कि कितने दिनों में 189 टाइल्स लगा दी जाएगी। तो हम जहाँ पर देखते हैं 27 की यदि डिवाइड करेंगे हम 189 से, तो 9 के टेबल्स पर 3 2 1 और 7। तो 7 से हम यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 27 की, 7 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 189। तो हमारा जो आंसर होगा ए और बी 7 डेज लेंगे। तो हमने बताना है होल वर्क, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। होल वर्क के लिए कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तीनों ने 3 दिन लगाए थे और ए बी ने 7 दिन लगाए हैं। तो पूरा कार्य कंप्लीट होने में 10 दिन लगेंगे। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमें बताया गया है ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करते हैं। आफ्टर वर्किंग विद ए बी सी फॉर 16 डेज, ए लीव्स, ए चला जाता है, 16 दिन तीनों कार्य करते हैं और ए कार्य छोड़कर चला जाता है। बी और सी रिमेनिंग वर्क को 40 दिन और लगाते हैं पूरा करने के लिए। तो हमने बताना है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस टाइप के सामने जो होल वर्क कंप्लीट करने का हमें एक ही बताया गया है कि तीनों 40 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। एक अलग टाइप का एक क्वेश्चन है। इस टाइप में सबसे पहले तो हम निकालेंगे तीनों वर्क डन बाय ए बी और सी। तीनों ने 16 दिन कार्य किया है, तो 16 दिनों में कितना कार्य समाप्त किया है जी हम निकालेंगे। तो इसे निकालने का तरीका है, एक दिन में ये कार्य करेंगे 140, क्योंकि तीनों 40 दिन में समाप्त करते हैं। कब? तो 16 दिन में कितना कार्य समाप्त करेंगे? 8 के टेबल पर कैंसिल करेंगे, 8 2 जा 8 5 जा 2/5। कह सकते हैं कि 5 टाइल्स लगानी थी, टोटल वर्क जो है वो 5 था, और ए बी और सी ने मतलब 3 कार्य समाप्त कर दिया। 16 दिन में 2 कार्य समाप्त कर दिया। अभी भी रिमेनिंग में कोई कार्य बचा हुआ है। जो रिमेनिंग में जो कार्य बचा हुआ है, शेष कार्य बचा हुआ है, वो कितना बचा हुआ है? टोटल 5 था, 2 समाप्त कर दिया गया है, 3 कार्य अभी बचा हुआ है। इस कार्य को कौन करेगा? इस कार्य को बी और सी कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। जो ये काम कौन करेगा? ये काम कब समाप्त किया गया? बी और सी के द्वारा। कितने दिनों में किया गया? 40 दिन में। यदि एक पूरा काम समाप्त करना होता तो कितने दिन लगते? तो 3/5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 5/3। तो पूरा कार्य समाप्त करने में टाइम लगता 200/3 डेज। हमने इसमें निकालना है एक कितने दिनों में ये कार्य करेगा। तो हमारे पास था ए और बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को करते हैं 40 दिन में। हमने निकाल लिया है बी और सी इसी कार्य को समाप्त करते हैं 200/3 दिन में। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, फिर हम 1 डे वर्क निकालेंगे। इसका हम लेंगे एलसीएम। 40 और 200/3 का एलसीएम हम इधर निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे 40/1 और 200/3 का। क्या हो तो जो एलसीएम है हमने निकालना है वो ऊपर का निकलेगा, नीचले का इसके ऑपोजिट एचसीएफ निकलेगा। तो हम देखते हैं एलसीएम कितना आएगा और एचसीएफ कितना आएगा। 40 और 200 का एलसीएम 200 आएगा और एचसीएफ 1 और 3 का 1 आएगा। तो टोटल हमारे पास जो बनेगा टाइम वर्क, वो टोटल वर्क होगा वो 200 होगा। 200 कार्य टाइल्स लगानी है 40 दिन में, तो एक दिन में कितनी टाइल्स लगेंगी? 5। 40 और 5 की मल्टीप्लाई 200 होगा। 200/3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जे टाइल्स है वो 200 लग जाए 3। यदि 3 और 200/3 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आंसर आएगा 200। अब हम देखते हैं बी ए बी सी तीनों मिलकर 5 टाइल्स लगा रहे हैं। बी और सी 3 टाइल लगा रहे हैं। इसका तात्पर्य एक कितनी टाइल लगाएगा? 2। यही हमने निकालना था
ए एक दिन में 2 टाइल्स लगाएगा, 200 टाइल्स लगाने में कितने दिन लगाएगा? 100 डेज लगाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है और सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। दे बिगेन दी वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया, पर ए 5 दिन बाद चला गया, बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, कार्य पूरा होने से पहले 5 दिन पहले चला गया। इन हाउ मैनी डेज वाज द वर्क डन, हमने बताना है कितने दिनों में कार्य समाप्त हुआ। हाँ जी, देखते हैं इस फील्ड में टाइल्स लगानी है। सबसे पहले तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कार्य समाप्त होने वाला था, फिर 5 दिन का कार्य शेष बचा था। 5 दिन का कार्य शेष बचा था, तो 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। इस कार्य को किसने किया? बी और सी ने किया। तो हम निकालते हैं भी टोटल कितने दिनों में ये सारा कार्य समाप्त हुआ। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क एलसीएम लेकर निकालेंगे। हाँ जी, जहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 15, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम 2 के टेबल में देखते हैं, 15, 10 और 6। फिर हम देखते हैं 2 के टेबल में 15, 5 और 3। अब हम 3 के टेबल में देखते हैं 5, 5 ऐसे ही आ जाएगा 1। अब जाएगा 5 के टेबल में 1, 1, 1। तो हमारा एलसीएम कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। टोटल वर्क होगा 60। टोटल टाइल्स लगानी है 60। 15 दिन में 60 टाइल लगानी हो तो एक दिन में 4 लगेंगी, 20 दिन में तो एक दिन में 3 टाइल लगेगी, 12 दिन में तो एक दिन में 5 लगेगी। 15 और 4 की मल्टीप्लाई भी 60 होता है, 20 और 3 की मल्टीप्लाई भी 60 होता है, 12 और 5 की मल्टीप्लाई भी 60 होता है। अब ये तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे? जे हमने 5 दिन मात्र बी और सी ने कार्य किया है। जो तीनों मिलकर कार्य करें तो 4, 3, 7 और 12, एक दिन में 12 कार्य करेंगे, 12 टाइल्स लगाएंगे। यदि बी और सी मिलकर कार्य करें तो एक दिन में 8 टाइल लगाएंगे, बी और सी। तो बी और सी ने 5 दिन कार्य समाप्त किया है। हमने जहां पर पता है बी और सी ने 5 दिन में इन्होंने 40 टाइल है जो वो लगा दी है। 40 टाइल्स लग चुकी हैं, शेष में 20 टाइल बची हुई हैं। ये 20 टाइल किसने लगानी है? तीनों ने मिलकर लगानी है। तो एक दिन में 12 टाइल्स लग रही हैं, तो कितने दिन लगेंगे? जी हमने 20/12, क्योंकि इसकी और 12 की जो मल्टीप्लाई है वो 20 आना चाहिए। तो इसे हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 के टेबल में 5/3। ये कार्य करने में समय लगा है 5/3 डेज। हमें पूछा गया है टोटल टाइम। जो टोटल टाइम है वो लगेगा, इसमें टोटल टाइम लगेगा वो लगेगा 5/3। जे तीनों ने लगाया है और 5 डेज लगाए हैं बी और सी ने, और टोटल हो जाएगा 5/3 डेज। यही हमारा आंसर होगा। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है और सी उसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। जो सी है 4 दिन पहले कार्य समाप्त होने से पहले चला गया कार्य छोड़कर, तो हमने बताना है कि कितने दिनों में यह कार्य समाप्त हुआ। उसी प्रकार इस फील्ड में टाइल्स लगानी है। तीनों ने कार्य शुरू किया, कार्य समाप्त होने वाला था, 4 दिन का कार्य शेष बचा हुआ था, 4 डेज कार्य शेष बचा हुआ था, जहां पर आकर सी कार्य छोड़कर चला गया। ये कार्य किसने पूरा किया? ए और बी ने ये कार्य पूरा किया। तो हमने बताना है कि टोटल कितने टाइम में ये कार्य समाप्त होगा। ठीक है जी। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसी कार्य को समाप्त करता है 30 दिन में, सी उसी कार्य को समाप्त करता है 40 दिन में। ये हमें डेज बताए गए हैं। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, फिर हम 1 डे वर्क निकालेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम टोटल एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, जहाँ पर 24, 30 और 40 का एलसीएम लेंगे। 2 के टेबल में 12, 15 और 20। फिर 2 के टेबल में 6, 15, 10। 2 के टेबल में देखते हैं फिर 5। अब 3 के टेबल में 5 के टेबल में, तो हमारे पास एलसीएम होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8
3 जा 24, 24 5 जा 120। हमारे पास जो टोटल कार्य है वो है 120 टाइल्स लगानी है। 24 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 5 लगेंगी। 30 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में 4 लगेंगी। 40 लग रहे हैं तो एक दिन में 3। 40 और 3 की मल्टीप्लाई भी 120 होता है। 30 और 4 की मल्टीप्लाई भी 120 होता है। 24 और 5 की मल्टीप्लाई भी 120 होता है। हाँ, ए और बी कितना कार्य करेंगे? ए और बी 9 कार्य करेंगे, 9 टाइल्स लगाएंगे एक दिन में। तो इन्होंने 4 दिन कार्य किया, तो 4 दिन में 36 टाइल लगा दी इन्होंने। 36 कार्य हो चुका है। शेष कार्य देखते हैं कितना पेंडिंग में है, रिमेनिंग में है। 4 और जहाँ पर आएगा 8, 84 कार्य अभी भी शेष बचा हुआ है। इस कार्य को कौन समाप्त करेगा? इस कार्य को ए, बी और सी तीनों मिलकर समाप्त करेंगे। ए, बी और सी, ए और बी और सी तीनों एक दिन में टाइल्स बना रहे हैं। 5, 4, 9 और 12 टाइल एक दिन में। 84 टाइल्स कितने दिन में? 7 डेज। 7 डेज में ए, बी, सी तीनों बना देंगे। और हमारे पास जो कार्य उन्होंने 7 डेज में कंप्लीट किया है। ठीक है जी, टोटल 7 डेज तीनों ने लगाए। 4 डे ए और बी ने, टोटल 11 डेज में ये सारा कार्य समाप्त हुआ। यही हमारा आंसर है। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 36 में समाप्त करता है, सी उसी कार्य को 48 डेज में समाप्त करता है। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। सी जो है कार्य शुरू होने के 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। ए ने भी 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, कार्य संपन्न होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। तो हमने बताना है कि कितने दिनों में ये कार्य पूरा होगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तो 4 दिन कार्य स्टार्टिंग से चल रहा था, सिर्फ 4 दिन ही हुए थे कि सी कार्य को छोड़कर चला गया। सी कार्य को छोड़कर चला गया। तो ये कार्य किसने करना था? ए और बी ने ये कार्य करना था। फिर क्या हुआ? काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए बी कार्य को छोड़कर चला गया। ठीक है, तो ए बी कार्य, जे कार्य तो सारा ए और बी पूरा करेंगे। ए जहां चला गया और जे शेष कार्य कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा। ठीक है जी, ये हमें दिया गया है। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 36 में पूरा करता है और सी उसी कार्य को 48 डेज में पूरा करता है। ये हमें जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, फिर हम 1 डे वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम जहाँ पर निकालेंगे 24, 36 और 48। सबसे पहले हम इसको भेज देते हैं 6 के टेबल पर। 6 4 जा 6, 6 जा 6, 8 जा। अब हम इसे भेज देते हैं 2 के टेबल पर। 2, 3 और 4। 2 के टेबल पर 1, 3, 2। अब इसे 2 के टेबल पर 1, 3, 1। 3 के टेबल पर अब हमारे पास एलसीएम 12, 24, 48, 48 3 जा 48 3 जा 8 3 जा 24, 2 कैरी और 3 जा 12 और 2 कैरी 144। हमारे पास अब जो टोटल वर्क निकल कर आया है वो है 144। इतनी टाइल्स लगानी है। 24 दिन में तो एक दिन में 6 लगेंगी। 36 तो एक दिन में 4 लगेंगी। 48 तो एक दिन में 3 टाइल्स लगेंगी। ये हमने निकाल लिया है। तो हमने देखा है भी तीनों कार्य करते हैं, ए, बी और सी। तो 6 तीनों कार्य एक दिन में 13 समाप्त करेंगे। तो तीनों ने कितने दिन काम किया? तीनों ने 4 दिन कार्य किया। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 52 टाइल्स लगा दी हैं इन्होंने। एक और हम देखते हैं बी ने 3 दिन कार्य किया है। ये यहीं पर लिख लेते हैं, बी ने 3 दिन कार्य किया अकेले ने, तो 12 टाइल्स इसने भी लगा दी हैं। 12 और 52 टोटल 64 कार्य हो चुका है। 64 टाइल्स लग चुकी हैं। रिमेनिंग में कितनी टाइल्स बची हैं? 80 टाइल्स जो रिमेनिंग में बची हैं। और जे टाइल्स कौन लगा रहा है? जे टाइल्स लगा रहा है ए और बी इस टाइल को लगा रहे हैं। ए और बी, ए 6 टाइल्स लगा रहा है एक दिन में और बी 4। तो टोटल एक दिन में 10 टाइलें लग रही हैं। 80 टाइल्स लगानी हैं तो कितने दिन लगेंगे? 8 डेज लगेंगे। ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 8 डेज में समाप्त होगा। हमें पूछा है टोटल टाइम। जो टोटल टाइम इसे कार्य को समाप्त करने में लगेगा, ए बी सी ने 4 दिन में समाप्त किया और ए बी ने 8 दिन में समाप्त किया और अकेले बी ने इसे 3 दिन में समाप्त किया। तो टोटल 15 डेज में ये सारा कार्य समाप्त होगा।
बताया गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और सी उसी कार्य को करने में 15 दिन लगाता है। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। आफ्टर 2 डेज ए लीव्स दी जॉब, ए कार्य छोड़कर चला गया कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद। और बी 3 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो सी ने रिमेनिंग वर्क जो कार्य वो किया। इन हाउ मैनी डेज दी टोटल वर्क कंप्लीटेड, हमने बताना है कि पूरा कार्य कितने समय में कंप्लीट हुआ। ये हमें बताया गया है। इसके लिए हम सबसे पहले चार्ट बनाएंगे। ए, बी और सी ने इस फील्ड पर टाइल्स लगानी है। तो क्या हुआ कि कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, 2 डेज आफ्टर कार्य शुरू होने के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। तो ये कार्य किसने करना था? रिमेनिंग बी और सी ने। तो एक और क्या हुआ, कार्य खत्म होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले जो बी है वो भी कार्य छोड़कर चला गया। तो ये कार्य किसने करना था? सी ने। सारा जहाँ से सारा कार्य तो बी और सी ने करना था, पर जहाँ आकर बी कार्य छोड़कर चला गया तो रिमेनिंग वर्क कौन करेगा? सी। तो हम देखते हैं कि कितना समय लगता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में। ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, उसके बाद हम 1 डे वर्क निकालेंगे। हाँ जी, सबसे पहले हम एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालेंगे। 10, 12 और 15 का जो एलसीएम है वो होगा 60। 60 टाइल्स तीनों ने लगानी है। 10 दिन ए ले रहा है तो एक दिन में 6, 12 तो एक दिन में 5, 15 और एक दिन में 4। तो हम देखते हैं कि लास्ट के जो 3 डेज हैं वो सी ने कार्य संपन्न किया है। तो सी ने टोटल 12 टाइल्स बना दी हैं, लगा दी हैं या बना दी हैं। एक तो ये कार्य संपन्न हो चुका है। जो फर्स्ट 2 डेज हैं, ए बी सी, फर्स्ट 2 डेज इन तीनों ने मिलकर कार्य किया है। तो तीनों ने 15 एक दिन में टाइल्स लगाई हैं। तो 2 दिन में 30 टाइल्स जे भी लग चुकी हैं। टोटल 12 और 30, 42 टाइल्स लग चुकी हैं। तो रिमेनिंग में हमारे पास जो टाइल्स बची हैं 18 टाइल्स को कौन लगा रहा है? बी और सी लगा रहा है। बी और सी इस टाइल को लगा रहा है। बी और सी एक दिन में 9 टाइल्स लगा रहे हैं। 18 टाइल्स लगाने में कितने दिन लगाएंगे? 2 डेज लगाएंगे। तो बी और सी ने ये कार्य कितने दिन में समाप्त किया है? 2 डेज में। तो टोटल जो टाइम है, सबसे पहले 2 डेज तीनों ने लगाए हैं, फिर बी और सी ने भी 2 डेज लगाए हैं। तो लास्ट में जो सी है उसने 3 डेज लगाए हैं। तो टोटल 7 डेज में ये सारा कार्य समाप्त हुआ। हमें बताया गया है ए, बी और सी, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कार्य करता है। ए कभी कार्य छोड़कर चला जाता है काम पूरा होने के 5 दिन पहले, और बी जो है उसने 2 दिन बाद कार्य छोड़ दिया ए के चले जाने के बाद। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे पूरा कार्य कंप्लीट होने में? हाँ जी, ये हमें बताया गया है। तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं। तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट करते हैं। तो कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। ए चला गया तो ये कार्य किसने करना था? बी और सी ने करना था। तो हमें बताया गया है कि ए के बाद लिफ्ट बी लिफ्ट कर गया 2 डेज आफ्टर ए हैड लिफ्ट, ए के लिफ्ट के 2 दिन बाद। 2 दिन बी और सी ने कार्य किया और 2 डेज इन दोनों ने कार्य किया। तो जो बी है वो भी कार्य छोड़कर चला गया। तो ये सारा कार्य किसने किया है? सी ने किया है। ये हमें बताया गया है। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है जो कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया ए। ठीक है जी, ये कार्य जो समाप्त किया है ए, बी और सी ने किया है। ये सारा कार्य, और 2 दिन का कार्य वो बी और सी ने किया है। और जहाँ पर 3 दिन का जो कार्य है वो किसने किया है? सी ने किया है। ठीक है, टोटल 5 दिन का ये कार्य था। तो हमने बताना है कितने दिनों में ये सारा कार्य संपन्न हुआ। ए ने किसी कार्य को करने में 10 दिन लगाए, बी ने उसी कार्य को 12 दिन में और सी ने उसी कार्य को 15 दिन। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के बाद हम 1 डे वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम 60 टाइल। 10 है तो 60 बनाने के लिए 6, 12, 5 और 15 हैं और 4। तो हमने देखा है कि लास्ट के 3 दिन कार्य किया है सी ने, तो 3 दिन में इसने 12 टाइल्स लगा दी हैं। बी और सी ने 2 दिन मिलकर कार्य किया है।
बी और सी एक दिन में 9 और 2 दिन में जे 18 टाइल्स लगा देंगे। 18 और 12 30 टाइल लग चुकी हैं, शेष में 30 टाइल अभी भी रिमेनिंग है। ये किसने कार्य पूरा किया? ए, बी और सी ने। ए, बी और सी एक दिन में कितनी टाइल लगाएंगे? ये लगाएंगे 6, 15। तो 30 टाइल लगाने में कितने दिन लगेंगे? 2 डेज़ लगेंगे। ये सारा कार्य 2 डेज़ में समाप्त हुआ है। तो हमें पूछा गया है टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम लगने में 2 + 2 + 3, तो 7 डेज़ लगे। हमें बताया गया है अमर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, रमन उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने कार्य शुरू किया और इन 4 डेज 4 दिन व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्क विल बी कंप्लीट। 4 दिनों में उन्होंने टोटल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य कर दिया। तो हमने जहाँ पर परसेंटेज में निकालना है, तो हमें बताया गया है अमर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है और रमन सेम कार्य को पूरा करने में 15 डेज लगाता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इसका एलसीएम, तो 30 कार्य दोनों ने करना है। 1 डे वर्क निकालेंगे। 30 कार्य 30 दिन में, एक दिन में एक कार्य, और जहाँ पर 2 ध्यान में रखना है 30 और 1 की मल्टीप्लाई 30 और 15 की 2 के साथ मल्टीप्लाई भी 30 होना चाहिए। अब अमर और रमन दोनों मिलकर एक दिन में 3 कार्य करेंगे। तो टोटल 30 टाइल्स उन्होंने लगानी थी और दोनों ने 4 दिन कार्य किया। तो 4 दिन में उन्होंने 12 जो टाइल्स हैं वो लगा दी। तो पूछा है कि कितना परसेंटेज, ठीक है, वर्क का वो कंप्लीट हुआ। वर्क डन परसेंटेज में बताना है। 12 टाइल्स वर्क पूरा हुआ है, टोटल था 30, तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से हम करेंगे मल्टीप्लाई। इसे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो 4, जहाँ पर 10 और 40% जो कार्य है वो कंप्लीट किया है 4 दिन में दोनों ने। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। इफ ऑल दी 3 ऑफ देम डू दी सेम वर्क टुगेदर, यदि वो तीनों मिलकर इस सेम कार्य को करते हैं तो उन्हें 7400 रुपीज़ उनको मिलता है। तो हमें बी का शेयर बताना है। मैंने पहले भी बताया था, यदि इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो इसके लिए चाहिए हमें रेशियो। रेशियो किसकी चाहिए? हमें चाहिए 1 डे वर्क की, जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी की हमें चाहिए रेशियो। तो हम रेशियो निकालेंगे। हमें बताया गया है ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में और सी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, जहाँ पर हम निकालेंगे 1 डे वर्क। हाँ जी, इनका हम लेंगे एलसीएम। 8, 10 और 12 का एलसीएम वो हम इधर निकाल लेते हैं। 8, 10 और 12, 2 के टेबल पर 4, 5, 6, 2 के टेबल पर 2, 5, 3। अब जे अपने अपने टेबल पर जाएंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। तो हमारे पास आया है 120 जो कार्य करना है। 120 8 डे में, एक दिन में 15, 15 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 10 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी 120, और 12 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 120। तो हमने रेशियो निकालनी थी इस समय हमने रेशियो निकालनी थी। तो रेशियो हम देखते हैं क्या बनती है। ए, बी और सी। ए 15 कार्य करता है, बी 12 और सी 10। टोटल एक दिन में जो कार्यक्रम समाप्त होगा वो होगा 15, 12 और 10, 37, इनका प्लस होगा। तो इस 37 कार्य के लिए कितने मिल रहे हैं हमको? जुंट के लिए 7400। तो एक जुंट की हम वैल्यू निकाल लेंगे, 37 से डिवाइड कर एक जुंट की वैल्यू आएगी 200। तो हमने बताना है कि बी का कितना शेयर होगा। बी के पास 12 जुंट है, एक जुंट की वैल्यू है 200, 2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा 2400 रुपये, वो एक बी को प्राप्त होंगे। ये हमारा आंसर होगा। हमें बताया गया है आसिफ इज़ ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बशीर। जो आसिफ है बशीर से 2 गुना अच्छा कार्य करता है। एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। इन हाउ मैनी डेज आसिफ अलोन फिनिश दी वर्क। हमने बताना है कि आसिफ अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। जहां हमें बताया गया है आसिफ कितने दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है, जे हमें नहीं बताया गया। बशीर
उस कार्य को अकेला कितने दिन में समाप्त करता है ये भी नहीं बताया गया। हमें बताया गया आशिफ और बशीर दोनों किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो हम टोटल वर्क, 1 डे वर्क, तो हम जहाँ पर टोटल वर्क भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास एक और वैल्यू होती तो फिर ही हम एलसीएम से टोटल वर्क निकाल सकते थे। पर हमें बताया गया है जो आसिफ है वो दुगना काम करता है बशीर से। यदि बशीर एक दिन में 1 चेयर बनाता है तो आसिफ 2 चेयर बनाएगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 चेयर बनाएंगे। तो टोटल वर्क हमें मालूम है इन दोनों की मल्टीप्लाई होता है, 30 और 3 की जो मल्टीप्लाई होगा वो 90 होगा। तो आसिफ 90 चेयर्स बनाना चाहता है और 2 एक दिन में चेयर्स बनाता है, तो 45 डेज में चेयर्स वो सारा कार्य समाप्त करते हैं। यही हमारा आंसर है। यदि बशीर के बारे में पूछा जाता तो हमारा आंसर 90 डेज आता। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हाँ जी, हमें बताया गया है ए और बी किसी कार्य का 3/4 पार्ट करते हैं और जो रिमेनिंग वर्क है, जहाँ पर रिमेनिंग आना था, जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट किया जाता है सी के द्वारा। यदि ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य के लिए 5,000 रुपये लेते हैं तो हमने सी का शेयर बताना है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इनकम। मैंने पहले भी बताया है, इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, चाहे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, चाहे हमें एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट करना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए 1 डे वर्क। ठीक है, तो हमें बताया गया है ए और बी किसी काम का, ठीक है, 3/4 करते हैं। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि टोटल वर्क है जो 5 है, टोटल वर्क 5 है। ए बी ने 3 समाप्त किया है उसका, तो बाकी शेष सी ने समाप्त किया है। शेष कितना? 2। तो हमारे पास रेशियो बन जाएगी ए बी रेशियो सी, वो बन जाएगी 3:2 और टोटल जो होगा 5। 5 की वैल्यू हमें दी गई है 5000, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1000। तो हमने सी का शेयर बताना है, तो सी के पास 2 शेयर है, तो सी के जो 2000 उसे इससे जो शेयर मिलेगा। ठीक है जी। हमें बताया गया है सैंडी और मैंडी किसी कार्य का 8/13 पार्ट करते हैं, जो रेस्ट पार्ट है वो एंडी के द्वारा किया जाता है। सैंडी, मैंडी और एंडी इनको सेम कार्य करने पर 2600 रुपीज़ मिलते हैं। तो हमने शेयर बताना है इसमें एंडी का, जहाँ इसमें एंडी का शेयर बताना है एंडी को कितना मिलेगा। तो उसी प्रकार ये निकलेगा सैंडी और मैंडी किसी कार्य का 8/13 करते हैं, यानी कि 8 कार्य करते हैं, जो टोटल कार्य हैं वो हम है 30। तो 8 टोटल 13 चेयर्स हैं, तो 8 चेयर्स किसने बना दी हैं? सैंडी और मैंडी ने। और एंडी के लिए कितनी चेयर्स बची हैं? 5 चेयर्स। ठीक है, जहाँ पर हम इसकी रेशियो बनाएंगे सैंडी, मैंडी और एंडी। सैंडी मैंडी 8 चेयर्स और 5 चेयर्स, तो टोटल जो चेयर्स हैं वो 30। और 13 यूनिट्स की वैल्यू हमें दी गई है 2600, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200। हमें एंडी का शेयर बताना है, तो 1000 रुपीज़ उसे इसमें मिलेंगे। मुझे आशा है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।